नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको जो आपकी मैथ की बुक में टेबल दी है वह अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर पाओगे। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसका पहला भाग है, चलिए हम देखते हैं क्या है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो आपको क्या है, टेबल याद होनी चाहिए। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 गुणा का साइन कोस 30। कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ये प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 गुणा कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। देखिए अब हम क्या कर लेंगे, इनकी गुणा करेंगे। √3 की गुणा √3 से होगी तो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4। देखिए इसकी गुणा इसी के साथ में आएगी और इसकी गुणा इसके साथ में, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस साइन। यहाँ पर भी 1 की गुणा 1 से होगी तो क्या आएगा, 1। और 2 की गुणा 2 से होगी तो क्या आएगा, 4। 1/4। देखिए सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यह सेम टू सेम 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4/4। 4 1 कम 4, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नोट कर लीजिए आप। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप टेबल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ज्यादा भी नहीं, आपको साइन की, कोस की और टेन की, ये 3 टेबल याद करनी है। बाकी मैं आपको बताऊंगा, इन 3 के जरिए आप सारी पूरी कंप्लीट टेबल बना सकते हो। सिर्फ साइन 0 का मान, 30 का मान, 45, 60 और 90, इनका मान याद करना है आपके 3 का। बाकी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे आप इन 3 से बाकी का निकाल सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट का सेकंड भाग है। सेकंड भाग क्या है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 tan 45 का मान, 45 का मान कितना होता है, 1। tan 45 का मान 1। यहाँ पर शक्ति 2 है तो यहाँ पर भी हम शक्ति 2 कर देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। शक्ति 2 है, यहाँ पर भी इसकी शक्ति 2 कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ पर भी शक्ति 2 है तो शक्ति 2 कर देंगे। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब एक प्लस को एक माइनस को तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। और 1 की पावर कितनी है, 2, यानी कि 1 की शक्ति कितनी है, 2। 1 की कुछ भी शक्ति हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और 2 की गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 2 की गुणा किससे होगी, 1 से, तो आंसर क्या जाएगा, 2। क्या आ गया आंसर, 2 आ गया। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फर्स्ट का थर्ड भाग क्या है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। देखिए cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। अब आगे सोल्व करेंगे हम। secant 30, देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपने 3 टेबल याद करनी है, साइन की, कोस की और टेन की। आप देखिए आपको secant की तो याद नहीं है मान लीजिए, तो आपने क्या करना है, cos 30 का मान लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, cos 30 का मान। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, secant होता है। क्या होता है, secant। तो secant 30 का मान क्या आ जाएगा, इसका भी आपने उल्टा कर देना है, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, secant, और साइन का उल्टा cosecant, और tan का उल्टा cot। अब देखिए यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 2/√3 प्लस साइन, यहाँ पर क्या cosecant 30 है। अब cosecant 30 का मान नहीं याद है आपको, sin 30 का मान निकाल लीजिए। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2।
अब अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1। तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, बटे में होता तो क्या आएगा 2 आएगा। क्या जाएगा 2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे 1/√2 बटे इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसके बटे में भी 1 मान लीजिए, क्या होगा आर पार गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे 2 1 कम 2 और रूट इसके साथ में 2√3 और √3 की किससे 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए क्या 1/√2 को हम एज लिखेंगे और गुणा का साइन आएगा। जो बटे में चीज होती है पलट के लिखी जाती है। √3 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे जाएगा, √3 और 2 प्लस 2√3। तो गुणा में क्या होता है ऊपर वाले के साथ में गुणा, नीचे वाले के साथ में। √3 की किससे होगी 1 से और √2 की 2 से होगी तो क्या आएगा 2√2। √2 किससे गिरी, अब इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2√3 दूनी 6। जो रूट में उसके साथ में गुणा होगी, किस किस की गुणा करी हमने, √2 की गुणा √3 से करी है, तो कितना आ गया √6 आ गया। और जो ये 2 था ये एज इट इज लिखे गए यहाँ पर, इसके साथ में रख दो यहाँ पर वो एज इट इज। तो कितना आ गया 2√6 आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए जब हमारे पास बटे में हो और रूट में हो, क्या हो बटे में और रूट में हो, तो क्या करते हैं परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे परिमेयकरण। हमने जो हमारे पास ये है इसी के ऊपर नीचे गुणा करनी होती है। क्या ऊपर नीचे गुणा करेंगे और साइन बदल कर √3 2√2 प्लस 2√6। अब गुणा का साइन इसी के ऊपर नीचे गुणा करनी है 2√2, साइन बदल देंगे, प्लस का तो माइनस का जाएगा 2√6 सेम एज इट इज। अब देखिए इसकी गुणा इसके साथ में होगी पहले, तो क्या आएगा 2 और 2 की गुणा 3 से होगी तो 6 आएगा। और अब इसकी गुणा इसके साथ में होगी तो कितना आएगा माइनस साइन 2 और क्या है 6 की गुणा 3 से 6 दिया 18। अब नीचे देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, इसको हमने ए नाम दे दिया, ए प्लस ये बी हो गया, ये भी ए माइनस बी हो गया। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा ए की 2 माइनस बी की 2 का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब क्या हो सेम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्या हमारे पास 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन, अब बी क्या है 2√6, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते हैं ऊपर क्या हमारे पास 2√6 माइनस 2√18 बटे में, देखिए स्क्वायर है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और गुणा √2 का स्क्वायर, अगर √2 की शक्ति 2 तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम गुणा में 2 माइनस साइन 2 की शक्ति 2 आके कितना आएगा 4 और √6 की शक्ति 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा गुणा 6। तो इसको सोल्व करेंगे 2√6 माइनस 2√18 और ये 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, इसको सोल्व करेंगे 2√6 माइनस 2√18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 में से 8 माइनस करेंगे माइनस के 16, कितना आ जाएगा माइनस के 16। अब देखिए यहाँ पर नीचे ना माइनस साइन आ गया, नीचे माइनस साइन ही रहना चाहिए। माइनस साइन को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इनको, या फिर आप सबसे पहले क्या कर रहे अब ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको काट लेंगे, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, 2 8 16 और साइन चेंज करने के लिए इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे। साइन खत्म करने के लिए इसको आगे लिख देंगे √18 को और इसके बाद में माइनस √6 और क्या जाएगा यहाँ पर माइनस के 8 और यहाँ से हमने क्या किया माइनस साइन बाहर ले लिया, क्योंकि ये नीचे वाला माइनस साइन खत्म करना है इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ से बाहर लिया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 में 18
3 3 9, 3 एकम 3। देखिए क्या करना, तो रूट के लिए हमें जोड़े बनाने होते हैं, ये जोड़े बनाएगा। जोड़े से हमने 3 को बाहर ले लिया और जो अकेला रहेगा उसको रूट बना दिया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 18 को, तो हमने लिख दिया 3 रूट 2 माइनस रूट 6/8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 बटे सेकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 का मान कितना होगा, देखिए साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3/2, तो क्या कर लेंगे इसको उल्टा कर लेंगे 2/√3। कोसिकेंट 60 का मान कितना आ जाएगा 2/√3। अब सेकेंट 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कोट 45। देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, यानी कि कोट 45 का मान कितना आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर इसकी इससे गुणा कर देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस इसके भी एलसीएम लेंगे आ जाएगा, और पूरा गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और बटे 2 माइनस साइन ये वाला और 2/√3। नीचे वाले को सोल्व करेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे चाहे कैसे भी, इससे के साथ में इसके साथ डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, या तो प्लस 1/2 और प्लस 2 इसके साथ में गुणा कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 बटे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और प्लस साइन यहाँ पर भी 3/2। इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या होगा आर पार गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की किसके 3 के साथ में, तो क्या जाएगा 3√3 2 की 2 के साथ में -4 और इसकी √3 की 2 के साथ में 2√3 बटे में। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे, सेम 2 दूनी 4 प्लस 3 की इसके साथ में 3√3 और 2 की इसके साथ में, तो क्या आएगा 2√3। देखिए 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3√3 -4 और 4 प्लस 3√3। अब देखिए क्या है बटे में है और क्या है रूट में है, तो क्या होगा इसका परिमेकरण होगा, क्या होगा परिमेकरण, √3 और 2 की इसके साथ में, तो क्या आएगा 2√3। देखिए 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3√3 -4 और 4 प्लस 3√3। अब देखिए क्या है बटे में है और क्या है रूट में है, तो क्या होगा इसका परिमेकरण होगा, क्या होगा परिमेकरण, ऊपर नीचे गुणा करेंगे और साइन बदल के करेंगे हमेशा, 3√3 -4 और बटे में 4 प्लस 3√3, किससे गुणा करेंगे इससे 4 माइनस साइन बदल देंगे 3√3, इसी के ऊपर नीचे गुणा करनी होती है परिमेकरण में। हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ में होगी तो क्या आएगा 4 की गुणा 3 से 4 × 12 और ये √3। अब इसकी गुणा इसके साथ में होगी तो कितना आएगा 3 की गुणा 3 से होगी तो 9 के साथ में गुणा होगी, 3 की गुणा 3 के साथ में 3 × 9 माइनस साइन 9 और √3 की √3 के साथ में होगी तो क्या आएगा 3 गुणा में 3। अब देखिए 4 की गुणा 4 से होगी, 4 चौके 16 माइनस के
4 की गुणा इससे होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 तिये 12 और ये √3 भी है। और देखिए बटे में ये इसको हमने ए नाम ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए की शक्ति 2 माइनस बी की शक्ति 2 क्या होता है, एक बार प्लस में हो और एक बार अगर माइनस में हो। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या कर सकते हैं हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक बार देखिए ए बी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी हम लिख सकते हैं 4 की शक्ति 2 माइनस 3 की शक्ति 2। और यहाँ ये क्या है 12 √3 और ये 12 √3 है, 12 12 24 कितना हो जाएगा 24 √3 और 9 तिये 27, 27 माइनस के 16 माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के कितना आ जाएगा 43 और बटे में 4 चौके 16 माइनस 3 की शक्ति 2 है तो कितना आएगा 3 तिया 9 √3 की शक्ति 2 है तो कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 24 √3 माइनस 43 बटे 16 माइनस, देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं 16 माइनस 9 गुणा 3 या 9 तिया 27, 27 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, किसके माइनस के, कितना आ गया 11। अब नीचे माइनस साइन नहीं रहना चाहिए, नीचे साइन खत्म करने के लिए इसका साइन बाहर ले लेंगे माइनस का और इसको आगे लिखेंगे 43 को, इसको बाद में माइनस 24 √3 बटे में क्या माइनस की 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ पर। 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसकी शक्ति 2 है, इसकी भी शक्ति 2 कर लेंगे प्लस 4 सेकेंड 30 का मान कितना होता है, सेकेंड किसको उल्टा होता है कोस का, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका उल्टा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, शक्ति 2 है, इसकी भी शक्ति 2 कर लेंगे माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 और शक्ति 2 है, शक्ति 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 शक्ति 2। चलिए सोल्व करते हैं इसको आगे। 5 1/2 यानी क्या जाएगा 1/4, क्योंकि 1 की शक्ति 2 है तो 1 आएगा, 2 की शक्ति 2 है तो 4 आएगा प्लस 4, इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 की शक्ति अगर 2 है तो कितना आएगा 3 आएगा माइनस 1 बटे में 1/, कितना आ जाएगा 4 क्योंकि शक्ति 2 है प्लस √3 की शक्ति 2 है तो कितना आएगा 3 और 2 की शक्ति 2 है तो कितना आएगा 4। इसको सोल्व करेंगे 5 एकम 5 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 और बटे में क्या आ जाएगा देखिए इस कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 4 और 1 प्लस 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 की गुणा से हो जाएगी 5, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे 5/4 और प्लस 16 माइनस 3/3 और देखिए नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और 1 4/4 कितना आ गया 4/4, ये तो कट कर 1 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे 16 में 3 गए 13, 5/4 प्लस 13/3। इस कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम कितना आएगा 4 और 3 हमारे पास है बटे में, तो इस कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 12 एलसीएम आया, उस एलसीएम को लिखेंगे यहाँ पर। कैसे सोल्व करते हैं इसको, जब एलसीएम आया उसको हम किससे पहले भाग करेंगे 4 से, 4 तिया 12, 3 आया, 3 की किससे गुणा करेंगे ऊपर वाले से 5 से, 5 तिया 15 प्लस साइन सेम यहाँ पर भी 12
किससे भाग करेंगे 3 से, 3 चौके 12, 4, 4 की गुणा किससे करेंगे 13 से, 13 चौके 52, 52 और 15 कितना हो जाएगा 67, आंसर कितना आ जाएगा 67/12। नोट कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके।